सो गाइस हेलो एंड वेलकम। तो आज अपन डिस्कस करने वाले हैं कैपेसिटर्स का एक एडवांस्ड इलस्ट्रेशन जो कि फिजिक्स गैलेक्सी बुक के अंदर है, पेज नंबर 225 पे। तो टोटल 573 पेजेस की अपनी पीडीएफ है किसकी, करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसमें कैपेसिटेंस भी इंक्लूडेड है। ठीक है। तो अपना जो क्वेश्चन है यहाँ पे, एक मैकेनिकल सिचुएशन अपने को इस तरह की गिवन है जिसके अंदर एक स्प्रिंग आपको दिख रही होगी जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट अननोन है। ठीक है। और एक प्लेट अपने को गिवन है, एक कैपेसिटर की दो प्लेट्स होती है। ठीक है। जिसमें से एक प्लेट जो है वो ग्राउंड से फिक्स्ड है, दोनों ही प्लेट्स का एरिया ए है। और एक प्लेट जो नीचे वाली दिख रही है वो ग्राउंड से फिक्स्ड है, कंडक्टिंग प्लेट है। इसका मतलब क्या है, उसका पोटेंशियल एकदम जीरो रहने वाला है। और ऊपर वाली जो प्लेट है वो फ्री टू मूव है, और उस प्लेट का मास अपने को गिवन है एम। उस प्लेट का मास गिवन है अपने को एम। तो ऑब्वियसली इनिशियली इन प्लेट्स पे कोई कहीं चार्ज नहीं था। तो अपने को बोला जा रहा है कि जब इन प्लेट्स पे कोई चार्ज नहीं था तो जो एम है, मतलब इस प्लेट पे जो एम लग रहा है ऊपर वाली प्लेट पे, उस एम ने किसको बैलेंस किया, बैलेंस द स्प्रिंग फोर्स। तो स्प्रिंग का कुछ इक्विलिब्रियम एक्सटेंशन रहा होगा, उस एक्सटेंशन के कारण जो फोर्स लग रहा है उसने बैलेंस किया होगा वेट को। तो इतना अपने पास में पहले गिवन था। और उस दौरान जो दोनों प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस था वो कितना था, डी नॉट था। अब क्वेश्चन वन में पूछा है अपने को, तो तीन पार्ट है इसके बेसिकली, थर्ड पार्ट इज माय फेवरेट, सेकंड तीनों ही अच्छे हैं एनीवेज। तो अपने क्वेश्चन वन में बोला क्या गया है कि अपन ने यहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया V। ठीक है। यहाँ पे पोटेंशियल जीरो हो गया, इस वाली प्लेट का पोटेंशियल V हो गया। ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने के कारण इस सर्किट में करंट फ्लो होगा, और करंट फ्लो होने के कारण इन प्लेट्स पे चार्ज एक्वायर होगा। चार्ज एक्वायर होने के कारण नीचे वाली प्लेट ऊपर वाली प्लेट पे कुछ फोर्स लगाएगी अट्रैक्टिव, और अट्रैक्टिव फोर्स लगाने के कारण ऊपर वाली प्लेट नीचे शिफ्ट हो जाएगी। और इन दोनों प्लेट्स के बीच में जो डिस्टेंस होगा, नया इक्विलिब्रियम डिस्टेंस होगा, वो होगा d1। तो अपने को बोला जा रहा है इन टर्म्स ऑफ द गिवन वेरिएबल्स d0 d1 v m g a एप्सिलॉन नॉट, अपने को क्या कैलकुलेट करना है, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग। जो स्प्रिंग कांस्टेंट होता है वो अपने को निकालना है। तो स्प्रिंग कांस्टेंट निकालना है, और फिर अपने को बोला जा रहा है कि मतलब ऐसे डिस्टेंस की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी ताकि जो पोटेंशियल डिफरेंस अपन मैक्सिमम अप्लाई कर सकें। मतलब मैक्सिमम कितना पोटेंशियल डिफरेंस ये सर्किट विथ होल्ड कर सकता है ताकि इक्विलिब्रियम में रहे, मैकेनिकल सिस्टम अपना ब्रेक ना हो। थर्ड पार्ट में बोला गया है अपन ने ऊपर वाली प्लेट को थोड़ा सा डिस्प्लेस किया ऊपर नीचे किसी भी स्मॉल डिस्टेंस से, तो ये प्लेट एसएचएम करती है, ऑसिलेशन करती है, जिसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी आती है, k/m 3d1 - 2d0/d1। क्यों? क्योंकि दिस इज ऑसिलेटिंग अराउंड द इक्विलिब्रियम पोजीशन d1। तो सेकंड पार्ट में जो इक्विलिब्रियम पोजीशन थी d1, उसके अराउंड ये ऑसिलेटिंग कर रहा है। तो आई होप यू आर क्लियर विद द क्वेश्चन। और क्वेश्चन का जो पीडीएफ है विद सॉल्यूशन वो आपको मिल जाएगा इन द रिसोर्सेज ऑफ दिस लेक्चर। बट स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन द Q&A सेक्शंस, राइट। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। सबसे पहले अपने को निकालना है स्प्रिंग कांस्टेंट। तो यार वेरी सिंपल क्वेश्चन। देखो सबसे पहले अपन जानते हैं जब अपन ने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं किया था उसके पहले क्या गिवन था। तो एसएचएम जब भी कर रहा है तो अपने पास में एक इक्विलिब्रियम की इक्वेशन तो सबसे पहले बननी है जो स्टार्टिंग में थी। तो देखो जब अपन ने पोटेंशियल डिफरेंस को अप्लाई नहीं किया था तो उस टाइम पे जो प्लेट का वेट था उसने किसको बैलेंस किया था, उसने बैलेंस किया था KL0 को। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग। मतलब मान लो इनिशियली इसके अंदर L0 एक्सटेंशन आ रखा है, L0 अमाउंट से स्प्रिंग खींची हुई है और इसने वेट को बैलेंस किया है, तो उस हिसाब से mg इज इक्वल टू KL0। फाइन। अब अपन ने क्या किया, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया। पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने से ऊपर वाली प्लेट पे एक पॉजिटिव चार्ज आ चुका है Q, और नीचे वाली प्लेट पे एक पॉजिटिव चार्ज आ चुका है माइनस का Q, सॉरी नेगेटिव चार्ज आ चुका है माइनस का Q। अब देखो इतना चार्ज आने की वजह से अपन जानते हैं Q बराबर CV होता है, तो जो चार्ज होगा दैट विल बी फाइनल कैपेसिटेंस मल्टीप्लाइड बाय द वोल्टेज। तो चार्ज तो चेंज होगा लेकिन पोटेंशियल चेंज नहीं होगा, बिकॉज दोनों ही प्लेट्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V ही रहेगा हरदम, कुछ भी कर लो, राइट। तो Q जो होगा दैट इज इक्वल टू CVF इंटू V। तो जो चार्ज की वैल्यू होगी, तो कैपेसिटेंस होता है एप्सिलॉन नॉट A/d। तो अब इनके बीच का डिस्टेंस d1 बन चुका है और प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस V ही है। सो दैट्स द सेकंड इक्वेशन। दो काम की इक्वेशंस अपने पास आ चुकी है। नेक्स्ट काम अपन क्या कर सकते हैं यार, अब अपने को बोला गया है स्प्रिंग कांस्टेंट निकालना है इन टर्म्स ऑफ d1, राइट। सो व्हाट एल्स वी कैन डू। तो जब इन दोनों के बीच में, मतलब अब मान लेते हैं अपनी जो प्लेट है यहाँ पे आ चुकी है, प्लेट यहाँ पे आ चुकी है, अभी भी इस पे चार्ज कुछ QF हो चुका है, पहले चार्ज मतलब अब इस पे चार्ज कुछ Q हो चुका है जो अपन निकाल चुके हैं, ये QF बोल दो इसको आप, ये चार्ज QF है। इतना चार्ज इस प्लेट पे आ चुका है, ठीक है, और यहाँ पे माइनस ऑफ QF आ चुका है। फाइन। तो इस सिचुएशन में इन दोनों के बीच का डिस्टेंस d1 है। तो अब बताओ स्प्रिंग में नेट एक्सटेंशन कितना है, क्योंकि अब अपन ऊपर वाली प्लेट का, ये जो प्लेट है ऊपर वाली प्लेट, इसका बनाएंगे FBD, फ्री बॉडी डायग्राम। तो देखो इस पे mg नीचे लग रहा है क्योंकि इसका मास कितना है, m है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। इस पे mg नीचे लग रहा है। अब इस पे mg नीचे लग रहा है तो स्प्रिंग में एक फर्दर एक्सटेंशन आया, तो स्प्रिंग फोर्स भी कोरिस्पॉन्डिंग अमाउंट से इंक्रीज होगा। तो स्प्रिंग फोर्स पहले तो लग रहा था अपने पास में K टाइम्स L0, इतना तो लग ही रहा था क्योंकि पहले एक्सटेंशन कितना था L0।
अब एक नया एक्सटेंशन आया है स्प्रिंग के अंदर, कितना, इतना, क्योंकि प्लेट नीचे आ चुकी है, तो ये अमाउंट कितना है, डी नॉट माइनस डी वन, तो ये चीज हो जाएगी डी नॉट माइनस डी वन, राइट। और अब ये चीज इसको बैलेंस करेगी, नहीं अपन एक फोर्स भूल रहे हैं, दैट इज द फोर्स ऑफ ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन। तो एक बात बताओ मुझे यार, यहाँ पे नीचे एक ग्राउंड से फिक्स्ड प्लेट और है, तो ये एक ग्राउंड से फिक्स्ड प्लेट और है अपने पास में, जिसका पोटेंशियल कितना है, जीरो है, क्योंकि ग्राउंड का पोटेंशियल भी कितना है, जीरो है, और सर्किट में भी देखो यहाँ पे पोटेंशियल जीरो है, ठीक है। अब मुझे बताओ, यहाँ पे अपना चार्ज था माइनस ऑफ क्यू एफ, जो अपन निकाल चुके हैं वो रहा क्यू एफ, यहाँ पे चार्ज था अपना प्लस ऑफ क्यू एफ। तो मैंने जैसा कि कहा था, मैं कोर्स में थ्योरी को क्वेश्चंस के थ्रू कवर करूंगा। तो आप एक बात बताओ, एक प्लेट दूसरी प्लेट पे कितना फोर्स लगाती है, सो दैट इज इक्वल टू द चार्ज ऑफ वन प्लेट मल्टीप्लाई बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ वन प्लेट एट अनदर प्लेट। फोर्स को कैसे निकालते हैं, माइनस डी यू बाई डी एक्स। पोटेंशियल एनर्जी पता होती है अपने पास में, क्यू स्क्वायर बाई टू सी, या फिर हाफ सी वी स्क्वायर, द पोटेंशियल इज कांस्टेंट, उसको डिफरेंशिएट करोगे एक्स के रेस्पेक्ट में, तो वहां से भी निकल जाएगा। बट जनरल तरीका याद रखने का क्या है, फाइनल चार्ज मल्टीप्लाइड बाय द क्यू एफ मल्टीप्लाइड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस प्लेट एट दिस पॉइंट। तो एक प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, क्यू बाय टू ए एप्सिलॉन नॉट। तो ये चीज हो चुकी है यार फोर्स, मतलब इतना एक फोर्स अट्रैक्टिव, क्योंकि नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव में नीचे की तरफ एक फोर्स लगाया है, कितना, इतना, तो ये एफ है, तो इसको बोलते हैं अपन एफ। तो अब अपना इक्विलिब्रियम बन चुका है, क्या है इक्विलिब्रियम, एम जी प्लस एफ इज इक्वल टू के टाइम्स एल नॉट प्लस डी नॉट माइनस डी वन। अब देखो कैसे करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को, तो स्टार्टिंग से देखोगे ना चीज़ों को, स्टार्टिंग से ऑब्जर्व करते हुए चलोगे, तब जाके सवाल होने वाला है यहाँ पे। तो एम जी जो है ये के एल नॉट से कैंसिल होगा, क्योंकि अपन फर्स्ट इक्वेशन से कह सकते हैं ऐसा था। तो अपन जानते हैं एस एच एम जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है कांस्टेंट फोर्स के, तो यहाँ पे कांस्टेंट फोर्स की तरह एक्ट कर रहा है, के एल नॉट एम जी को बैलेंस कर रहा है, तो कांस्टेंट फोर्स से इंडिपेंडेंट होता है अपना एस एच एम, वो बात तो है ही। तो जो फोर्स था, अपना फोर्स की वैल्यू भी यहाँ पे अपने को लिखनी पड़ेगी अब। तो क्यू की वैल्यू भी अपन सब्सटीट्यूट करेंगे, तो क्यू स्क्वायर की वैल्यू बताओ, एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर ए स्क्वायर वी स्क्वायर बाय डी वन का स्क्वायर, सबका स्क्वायर कर दिया अपन ने, एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर वी स्क्वायर बाय डी वन, तो ये तो हो चुका है क्यू स्क्वायर। नाउ दिस नंबर इज डिवाइडेड बाय टू ए एप्सिलॉन नॉट एंड दिस इज इक्वल टू के टाइम्स डी नॉट माइनस डी वन, राइट। तो यहां से अपने पास में जो स्प्रिंग कांस्टेंट है उसकी वैल्यू आ चुकी है। तो स्प्रिंग कांस्टेंट की जो वैल्यू होगी, तो देखो एक ए एप्सिलॉन नॉट से एक ए एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो चुका है, तो एप्सिलॉन नॉट ए इंटू वी वन स्क्वायर डिवाइडेड बाय डी वन का स्क्वायर इंटू डी नॉट माइनस डी वन। तो ये बन चुकी है अपनी इक्वेशन नंबर थर्ड। तो फर्स्ट पार्ट भी सॉल्व हो चुका है, इक्वेशन नंबर थर्ड भी बन चुकी है, जो आगे के पार्ट्स में काम में आने वाली है डेफिनेटली। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से आपको, एप्सिलॉन नॉट ए वी वन स्क्वायर डिवाइडेड बाय डी वन स्क्वायर, राइट, इंटू टू ए एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये चीज हो चुकी है कैंसिल, हाँ सही है। तो के की वैल्यू अपने पास आ चुकी है। सेकंड पार्ट में है कि मैक्सिमम पोटेंशियल अपन कितना अप्लाई करें ताकि सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे, क्योंकि देखो आप यहाँ पे 10-15 हज़ार किलो वोल्ट डाल दोगे तो सिस्टम ब्रेक हो जाएगा, इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा। तो अपने को एक स्पेसिफिक मैक्सिमम वोल्टेज की वैल्यू निकालनी है जिसके प्रेजेंस में ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहेगा, ठीक है। तो वो काम कैसे करना है, तो वेरी सिंपल। तो यहाँ पे ये जो चीज है ये v है ना, तो पोटेंशियल एज अ फंक्शन ऑफ d1 अपने को पता है, इफ द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस इज d1। अपन मानते हैं कि मैक्सिमम पोटेंशियल अप्लाई करने पे इक्विलिब्रियम डिस्टेंस कितना आता है, x आता है, तो पोटेंशियल एज अ फंक्शन ऑफ इक्विलिब्रियम डिस्टेंस आ जाएगा। तो अपन डिफरेंशिएट करके निकाल लेंगे कि कौन सा इक्विलिब्रियम डिस्टेंस ऐसा है जिसके कोरिस्पॉन्ड करता है मैक्सिमम पोटेंशियल, so that we will substitute the value of x max and v and then we will find the value of v and that is found to be this. So let's do that. तो फटाफट से निकालते हैं यहाँ पे, जो v स्क्वायर की वैल्यू होगी k मल्टीप्लाइड बाय अब d1 की जगह अपने को x रखना है, क्योंकि अपन को पता नहीं है वो कौन सी इक्विलिब्रियम पोजीशन है जिसपे पोटेंशियल मैक्सिमम अप्लाई किया जा सकता है, ठीक है। तो d1 की जगह अपने को x रखना पड़ेगा। तो मैं मानता हूँ कि इतना आपको समझ में आ चुका होगा यहाँ तक, ठीक है। इसको एप्सिलॉन नॉट ए से अपन ने डिवाइड किया, एक 2 अपन मिस कर गए शायद यहाँ पे, तो ये 2 तो आना ही है, फाइन। सो वी स्क्वायर की जो वैल्यू है दैट इज वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई यहाँ से पहले ही देख लेते हैं अपन ने, ये 2 यहाँ पे था, ठीक है। तो वी स्क्वायर की वैल्यू आएगी, तो ये 2 ऊपर जाएगा है ना, तो 2k x स्क्वायर इंटू डी नॉट माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट ए। नाउ दिस इज द इक्वेशन नंबर 4th एंड वी कैन से वी आर डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर 4th विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, विथ रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में पोटेंशियल को मैक्सिमाइज करना है। तो ये कंसेप्ट है अपना बेसिक मैक्सिमा मिनिमा का, किसके रेस्पेक्ट में अपने को किसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है। नाउ अब देखो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 2v इंटू डी वी बाई डी एक्स, रेट ऑफ पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे देखो 2k डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट a, ऑल आर कॉन्स्टेंट्स,
नाउ एक्स स्क्वायर डी नॉट का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है 2x इंटू डी नॉट माइनस एक्स क्यूब का डेरिवेटिव होता है 3x स्क्वायर। इतना आ गया अपने पास में। अब देखो यहाँ से ये 2 से 2 कैंसिल होगा, तो कैलकुलेशंस में आपको एफिशिएंट ही रहना पड़ेगा, बहुत फास्ट करना पड़ेगा ये सब काम एग्जाम में। तो डी वी बाई डी एक्स को जीरो डालेंगे तो ये नंबर तो पॉजिटिव है, तो जीरो होगा सिर्फ ये नंबर। सो वी कैन से दैट द वैल्यू ऑफ 2x डी नॉट इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। एक्स टू एक्स कैंसिल होगा बिकॉज x कैन नॉट बी जीरो, सो x की वैल्यू 2 डी नॉट बाई 3 आ चुकी है। एट दिस वैल्यू द वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल विल बी मैक्सिमम, मतलब मैक्सिमम पोटेंशियल अपन कितना अप्लाई करें, इतना, ताकि इक्विलिब्रियम पोजीशन कितनी आए, इतनी। जैसे एक बार D1 आई थी जब अपन ने कोई भी आर्बिट्ररी पोटेंशियल अप्लाई किया था। सो वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन इज दिस। तो इस x को उठा के क्या रखना है अपने को, यहाँ पे रखना है। तो v स्क्वायर की वैल्यू अपने को निकालनी है, ठीक है। तो 2k डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट a इंटू डी नॉट माइनस दिस, तो 1 माइनस 2/3 इज 1/3, सो दैट कम्स आउट टू बी 1/3 इंटू एक्स स्क्वायर। इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 डी नॉट स्क्वायर बाय 9, इतना आ चुका है ना। अब 2 4 ज़ा 8 है ना, तो 2 4 ज़ा 8। अब देखो यहाँ से कैसे करना है इसको। तो डी नॉट का क्यूब हो चुका है अपने पास में, अगर वी मैक्स का स्क्वायर करेंगे, उसका स्क्वायर करो तो k बाय ए एप्सिलॉन नॉट बचता है अपने पास में, और इस नंबर का स्क्वायर करेंगे तो 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 3 3 ज़ा 9, तो 4 2 ज़ा 8 बाय 9 डी नॉट का क्यूब k बाय ए एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से अपन डायरेक्टली लिख सकते हैं कि वी मैक्स की वैल्यू कितनी है, k बाय ए एप्सिलॉन नॉट इंटू अंडर रूट ऑफ 2/3 इंटू डी नॉट की पावर 3/2। तो अपना पार्ट नंबर 2 भी जो है यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। अब बचा मेरा फेवरेट पार्ट, दैट इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटिंग सिस्टम अराउंड द इक्विलिब्रियम पोजीशन D1। अब डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछा जाता तो क्वेश्चन टफ हो जाता अपने लिए, है ना। अब इतना अपने को फील आ चुका है क्वेश्चन का, तो अब थोड़ा सा ईजी होगा अपने लिए। क्वेश्चन ये भी सिंपल ही है, वैसे तो कुछ है नहीं इसमें। तो इसके अंदर क्या करना है अपने को, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटिंग सिस्टम अराउंड द इक्विलिब्रियम पोजीशन D1। सो लेट्स सी दैट, है ना। तो ठीक है, अब अपन देखते हैं। तो देखो पहले ये डायग्राम मैंने रेज नहीं किया है, पहले ऐसा अपने पास में इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हुआ था। तो यहाँ पे जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हुआ था तो ये जो डिस्टेंस था ये D1 था। अब अपन क्या कर रहे हैं, इस इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर रहे हैं ताकि अपर प्लेट ऐसे जम करे, क्योंकि लोअर प्लेट अपन जानते हैं फिक्स्ड है, स्टार्टिंग से ही बोल चुका हूँ। तो देखो ये अपनी प्लेट थी पहले वाली, ये अपनी दूसरी प्लेट थी, और ये अपनी ग्राउंडेड प्लेट है, इसका पोटेंशियल 0 था, ऊपर वाली प्लेट का पोटेंशियल V था, और ये ऊपर अपनी स्प्रिंग से कनेक्टेड है। फाइन, देखो कैसे करना है अब इसको। अभी ये जो डिस्टेंस है यहाँ तक का, इस डिस्टेंस को अपन लिखते हैं D1, राइट। सो दैट डिस्टेंस इज D1। और पहले का भी डिस्टेंस जो है वो D0 भी हुआ करता था, ठीक है। D0 डिस्टेंस पहले हुआ करता था, अब डिस्टेंस D1 है पोटेंशियल अप्लाई करने के कारण, क्योंकि नीचे वाली प्लेट ने ऊपर वाली प्लेट पे एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाया है, ठीक है। इसके कारण क्या होगा, प्लेट अपनी नीचे आई थी। अब अपन ने क्या किया, प्लेट को पकड़ा और नीचे किया, नीचे ऊपर कहीं भी करो आप इस प्लेट को, अपना एंगुलर फ्रीक्वेंसी यही आएगा। तो मैं अपने केस में क्या करता हूँ, प्लेट को हल्का सा डिस्टेंस x नीचे लेके जाता हूँ। तो SHM है, तो SHM प्रूव करना है, तो x शुड बी लेस देन D1 इन ऑर्डर टू फाइंड द, अपने को SHM निकालना है। तो इसको अपन नीचे लेके आए थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा नीचे लेके आए, तो चार्ज तो चेंज होना ही है, ऑब्वियसली चेंज होना है चार्ज। तो अब यहाँ पे एक नया चार्ज आ जाएगा, इस नए चार्ज को बोलते हैं, तो पॉजिटिव चार्ज था यहाँ पे, है ना। तो इस नए पॉजिटिव चार्ज को बोलते हैं अपन +Q0, और करस्पॉन्डिंगली यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा -Q0। अब Q0 जो होगा वो कितना होगा, CV। तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ये कितना है, D1 - x, तो एप्सिलॉन नॉट a बाय D1 - x इनटू द पोटेंशियल डिफरेंस। मैंने बोला था कुछ भी कर लो, पोटेंशियल डिफरेंस अपन ने अप्लाई कर रखा है, मतलब अभी भी मैं क्या कह रहा हूँ, अभी भी यहाँ पे अपन ने इस तरह से ये अप्लाई कर रखा है पोटेंशियल डिफरेंस, राइट। अपर प्लेट पॉजिटिव, नीचे वाली नेगेटिव, वेरी सिंपल। अब देखो Q0 की वैल्यू आ चुकी है अपने पास। अब इस वाली प्लेट पे अपने को नेट फोर्स देखना है, तो इस वाली प्लेट पे नेट फोर्स इक्विलिब्रियम की तरफ जा रहा है, एंड इफ इट इज फाउंड टू बी प्रोपोर्शनल टू -x⁴ व्हिच इज द डिस्प्लेसमेंट, देन वी कैन से दैट द मोशन इज SHM। वेरी सिंपल, बहुत क्वेश्चंस किए होंगे आपने ऐसे, है ना। तो अब देखो इस वाली प्लेट का FBD बनाते हैं अपन, तो इस पे एक फोर्स तो नीचे लगना ही है, mg, इसको कोई रोक ही नहीं सकता। ये जो प्लेट है ये इस पे एक अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगी, तो दैट कैन बी F इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो F इलेक्ट्रोस्टैटिक अपन निकाल लेते हैं यहाँ पे, है ना। तो अपन जानते हैं चार्ज ऑफ वन प्लेट दैट इज एप्सिलॉन नॉट a बाय D1 - x इंटू v, चार्ज ऑफ वन प्लेट मल्टीप्लाइड बाय द फील्ड ऑफ अनदर प्लेट। तो इस प्लेट का वहां पे जो फील्ड होता है वो कितना होता है, Q0 डिवाइडेड बाय 2a एप्सिलॉन नॉट। तो ये अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ चुका है। सॉरी। तो
ये अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ चुका है, डायरेक्शन मैंने लिख रहा हूँ, ठीक है। नीचे ये दोनों फोर्स, mg नीचे लगेगा, फोर्स अट्रैक्टिव भी नीचे लगेगा। अब एक बात बताओ, जो स्प्रिंग अपनी और एक्सटेंड हो गई, x नीचे लाया और एक्सटेंड हो गई स्प्रिंग, तो करस्पॉन्डिंगली ऊपर एक एडिशनल स्प्रिंग फोर्स आएगा। तो ये जो स्प्रिंग फोर्स आएगा, ये एफ स्प्रिंग फोर्स अपन लिख लेते हैं, ये स्प्रिंग फोर्स कितना आएगा, दिस विल बी k टाइम्स द टोटल एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग। तो पहले स्प्रिंग में कितना एक्सटेंशन था, डी नॉट माइनस डी वन और आया, पहले एल नॉट भी था और अब एक एक्स और आया, नेट एक्सटेंशन इतना हो चुका है। दैट्स व्हाई आई लाइक दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो ये सब में क्लैरिटी चाहिए तभी कर पाएंगे, नहीं तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता सवाल, है ना। तो अब अपने को क्या करना है, इस पे नेट फोर्स लिखना है, नेट फोर्स लिखना है, और ऊपर वाले सारे फोर्सेस को नेगेटिव लिखेंगे क्योंकि वो रिस्टोरिंग फोर्स कहलाते हैं। तो ऊपर वाला फोर्स अपना कौन सा है, सिर्फ स्प्रिंग फोर्स है, तो माइनस के टाइम्स एल नॉट प्लस डी नॉट माइनस डी वन प्लस एक्स। नीचे कौन सा फोर्स लग रहा है, mg, और नीचे कौन सा फोर्स लग रहा है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a एप्सिलॉन नॉट इनटू d1 माइनस एक्स का स्क्वायर। अब इस चीज़ को सॉल्व कैसे करेंगे यार, d1 माइनस एक्स आ चुका है, लेकिन यहाँ पे सक्सेस मिलने के चांसेस तो है। देखो x जो है वो d1 से बहुत छोटा है, तो यहाँ पे फील आ गया वापस से बायनोमियल थ्योरम लगाना है। तो जेईई एडवांस की तैयारी कर रहे हैं तो बायनोमियल थ्योरम, मैथमेटिक्स जो है बेसिक्स ही, वो तो बिल्कुल अच्छे से क्लियर आनी चाहिए। यहाँ पे मैथमेटिकल मिस्टेक करना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में मैथमेटिकल मिस्टेक करेंगे तो कंसेप्ट पढ़ने का फायदा क्या है, फिर आता सब कुछ है, मैथमेटिकल मिस्टेक करके आ गए, सो दैट शुड नॉट बी टॉलरेटेड, ठीक है। तो नेट फोर्स अपने को निकालनी है अब, है ना, नेट फोर्स अपने को निकालना है। तो देखो के एल नॉट जो है वो एम जी से कैंसिल हो रहा था, जो मैं फर्स्ट इक्वेशन में बता चुका था। तो ये चीज तो यार स्टार्टिंग से ही है, के एक्स इज इक्वल टू, सॉरी, के एल नॉट इज इक्वल टू एम जी, तो ये चीज तो फर्स्ट इक्वेशन में बना चुका था। अब देखो यहाँ से के, तो माइनस ऑफ के टाइम्स डी नॉट माइनस डी वन, एक नंबर ये बचा, माइनस ऑफ के एक्स, एक नंबर ये भी बचा। और यहाँ से देखो, यहाँ से अपन क्या करते हैं, एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ से d1 स्क्वायर को बाहर लो, तो d1 स्क्वायर को अपन ने बाहर लिया, मतलब ये जो अंदर नंबर बचेगा ये बचेगा अपने पास में 1 माइनस एक्स बाय d1 का होल स्क्वायर, वेरी सिंपल, ठीक है। d1 को अपन बाहर ले चुके हैं। अब यार ये जो नंबर था, ये नंबर किसके इक्वल था बताओ, तो यहाँ से एक a एप्सिलॉन नॉट से a एप्सिलॉन नॉट को भी कैंसिल करेंगे अपन, और यहाँ पे शायद मैं v को मिस कर रहा हूँ, तो यहाँ पे एक v भी आएगा। और ये जो नंबर है ये मैंने बोर्ड इरेज कर दिया, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन ये नंबर किसके इक्वल था, ये नंबर किसके इक्वल था देखो, हाँ, तो अपन ने जो इक्वेशन नंबर थर्ड फोर्थ बनाई थी, मुझे याद नहीं, अपन ने किया था वहाँ पे mg, एंड दैट वाज इक्वेटेड विद व्हाट, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को अपन ने डायरेक्टली mg से इक्वेट कर दिया था, ठीक है। या अपन को इक्वेशन वापस से बनानी पड़ेगी, मैं डायरेक्टली देख लेता हूँ। हाँ, तो जो इक्वेशन है क्या बनाई थी, मेरे पास लिखी हुई है, वो क्या मैंने बोर्ड इरेज कर दिया एक्चुअली, के इज इक्वल टू दिस, राइट। तो ये डी नॉट माइनस डी वन, हाँ, तो ये इक्वेशन जो अपन ने पहले बनाई थी, क्या है वो इक्वेशन, तो के की जो वैल्यू आई थी अपने पास में वो कितनी आई थी, एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट डी वन स्क्वायर इंटू डी नॉट माइनस डी वन, एक तो ये आई थी, और हाँ ये एक इक्वेशन ये आई थी, के टाइम्स डी, तो इस डी नॉट माइनस डी वन को उधर ले जाओ, तो के टाइम्स डी नॉट माइनस डी वन जो होगा वो कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट डी वन का स्क्वायर। वहाँ पे वी स्क्वायर आना चाहिए क्या, तो क्यू का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे वी स्क्वायर आ जाएगा, है ना। देखो वी स्क्वायर ये आ चुका है, ठीक है, तो इतना क्लियर है। अब तो इस टाइप से इक्वेशन, ये तो बोर्ड छोटा है इसलिए मैं इसको लिख नहीं पाया, नहीं तो यहाँ से अपन इसको कर लेते रिकॉल। तो इस चीज़ की वैल्यू अपन सब्स्टिट्यूट करके डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो एप्सिलॉन नॉट, देखो एप्सिलॉन नॉट ए, है ना, अच्छा यहाँ से भी एक एप्सिलॉन नॉट कैंसिल होगा, तो एप्सिलॉन नॉट, राइट, तो एप्सिलॉन नॉट ए वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 डी वन स्क्वायर, तो यहाँ पे एक ए भी था शायद, या तो इस तरफ एक ए भी था, तो ये बोर्ड इरेज करने की वजह से थोड़ी मिस्टेक हो गई है, एनीवेज यहाँ पे एक ए भी था, तो ये रहा ए, है ना। तो ये आपने लिखा होगा अगर, तो आपको याद होगा, ठीक है। तो के टाइम्स डी वन माइनस के टाइम्स डी नॉट माइनस डी वन को अपन यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो फोर्स जो होगा अपना नेट फोर्स, तो देखो माइनस के टाइम्स डी नॉट माइनस डी वन अपना एज इट इज था, ठीक है, माइनस के एक्स भी अपना एज इट इज था, और एप्सिलॉन नॉट ए वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 डी वन स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट ए वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 डी वन स्क्वायर, एंड दैट इज फाउंड टू बी
k टाइम्स डी नॉट माइनस डी वन, क्योंकि इक्विलिब्रियम जो है वो अराउंड द पोजीशन d1 हो रहा है। तो दिस अब ये जो नंबर है इसको ऊपर ले जाएंगे तो लिखेंगे 1 माइनस एक्स बाई डी वन की पावर माइनस टू, और 1 प्लस एक्स की पावर इनको अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हैं 1 प्लस एन एक्स इफ एक्स इज लेस देन 1। तो 1 प्लस कितना आ जाएगा ये 2x बाई डी वन। ठीक है, अब एक काम करो यहाँ से देखो नेट फोर्स जो है वो कितना आएगा, माइनस के एक्स ये है अपने पास में, है ना। तो देखो +1 से ये नंबर कैंसिल हो जाएगा, फाइन। और इस चीज़ का आप ले लो एलसीएम, और इसमें से x को ले लेते हैं अपन कॉमन, या फिर क्या करें, हाँ ठीक है। तो माइनस के एक्स ये बचा प्लस के टाइम्स डी नॉट माइनस डी वन ये था, और 2x बाई डी वन ये था। अब पूरे में से माइनस का के एक्स को कॉमन लेते हैं, तो माइनस का के एक्स को कॉमन लेंगे तो बचेगा +1, और माइनस के एक्स को लिखेंगे तो यहाँ तो बचेगा माइनस, एंड दिस विल बिकम डी नॉट माइनस डी वन डिवाइडेड बाई डी वन, और यहाँ पे एक 2 भी था। तो क्या ये अपना नेट फोर्स उतना आ रहा है, देखो यहाँ से अपना कांस्टेंट की वैल्यू रूट के बाय एम में अपना जो कांस्टेंट है, तो d1 प्लस 2d1 दैट इज 3d1 माइनस 2d नॉट। तो ये चीज़ अपनी कितनी आ चुकी है फाइनली, 3d1 माइनस 2d नॉट डिवाइडेड बाई d1। तो ये अपनी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू आ चुकी है। तो वेरी अमेजिंग क्वेश्चन, गुड। अपन ने थोड़ी सी क्या यहाँ पे ये मैंने बोर्ड इरेज कर दिया, उस टाइम देखा नहीं ये वाला अपने को इक्वेशन लिखनी थी, उसकी वजह से यहाँ पे क्योंकि इसको यूज करना है। देखो एसएचएम में स्टार्टिंग से सारी चीजें ऑब्जर्व करके इक्वेशंस को मल्टीपल टाइम्स यूज करना है, तो उस हिसाब से क्वेश्चन टफ बन जाता है। तो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन हैव अ वंडरफुल डे अहेड एंड थैंक यू।